सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। अमरनाथ इंटर कॉलेज सिधौली के यशस्वी प्रबंधक डॉक्टर ओपे पांडे जी, प्रधानाचार्य श्री डीपी अवस्थी जी, कॉलेज के डायरेक्टर श्री आदित्य त्रिपाठी, जो एक कर्मठ और ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं, साथ ही श्री प्रमोद शुक्ला जी, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, परम विदुषी जिनका लेक्चर हमारे विद्यार्थी अभी सुन रहे थे, श्रीमती शैलजा जी, हमारे अपने विद्यार्थी मिस्टर संदीप शुक्ल, जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, और साथ ही शिखर अवस्थी, जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं, अन्य सम्मानित शिक्षकों, प्यारे बच्चों, आपका इस ऑनलाइन व्याख्यान में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये कार्यक्रम एमबीए पाठशाला की तरफ से इसमें सहायता प्रदान की गई है, इसलिए उसके भी एमबीए पाठशाला के संचालक भी साधुवाद के पात्र हैं। विद्यार्थियों, आज का जो व्याख्यान का विषय है वो है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी लॉस, कॉजेज एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता, क्षय, कारण और उनका संरक्षण। जैव विविधता शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग 1967 में आरएफ डैशमैन नामक वन्य जीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी विद्वान ने किया था। उनकी किताब का नाम था ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, जिसमें उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया। जैसा कि आप देखते हैं, बायोडायवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बायो प्लस डायवर्सिटी, जिसमें बायो का अर्थ है जीव और डायवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। इसलिए जैव विविधता का अर्थ है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में विविधता एवं उनका पारस्परिक संबंध जो किसी पारितंत्र में पाया जाता है। इन सिंपल टर्म्स, बायोडायवर्सिटी इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ organisms found within a special geographic region. It refers to the variety of plants, animals and microorganisms, the genes they contain and the ecosystems they form. ईवो विल्सन एक विद्वान है जिनको इस जैव विविधता का जनक माना जाता है। जीव जगत एवं वनस्पति जगत के टिकाऊ बने रहने के लिए पारिस्थितिक तंत्र की बड़ी महत्ता है। जैविक विविधता से पर्यावरण में संतुलन स्थापित होता है तथा ये विकासवादी प्रक्रिया में सहायक होता है। जैविक जगत लिविंग वर्ल्ड जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीव, और अजैविक जगत नॉन लिविंग वर्ल्ड जिसको आप कहते हैं, अर्थात भौतिक तथा रासायनिक पर्यावरण में या भौतिक और रासायनिक पर्यावरण के स्वतः नियामक संबंधों को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान के विशेषज्ञों ने जो अध्ययन प्रस्तुत किया, उनका अनुमान है कि इस विश्व में जीव जातियों की संख्या 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो सकती है। भारत विश्व के उन 12 देशों में से एक है जहां पर भारी जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता के उद्देश्य से भारत के 70% क्षेत्रफल का सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षित क्षेत्र जिसमें 45,600 प्रकार के पेड़ पौधे तथा 91,000 प्रकार के पशु पक्षी तथा जीव जंतुओं की सूची तैयार की जा चुकी है। मई 1994 में भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संगोष्ठी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का सदस्य बन चुका है। जैव विविधता की ये संगोष्ठी जो संपन्न हुई, उसके प्रस्तुत उद्देश्य थे: नंबर 1 जैव विविधता का संरक्षण, नंबर 2 जैव विविधता तथा उसका टिकाऊ उपयोग करना, नंबर 3 जैव विविधता से होने वाले लाभ जिनका पूरे समाज को लाभ प्राप्त हो सके, और नंबर 4 आर्थिक
एवं मानव विकास इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक तंत्र की कम से कम हानि हो। और नंबर 5, जैव विविधता का उपयोग शिक्षा, शोध कार्य तथा ज्ञापन के लिए किया जाना। नंबर 6, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण प्रदान करना। ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन जैव विविधता के संदर्भ में और उसके उद्देश्य। अब हम लोग मुख्य अपने विषय पर आते हैं, काजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। सबसे पहले व्हाट इज बायोडायवर्सिटी लॉस? जैव विविधता का क्षय किसे कहते हैं? इसमें जो प्रजातीय विलोपन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, ये जैव विविधता की हानि की प्रमुख प्रक्रिया है। किसी प्राकृतिक आवास, कृषि क्षेत्र, चिड़ियाघर या संरक्षित क्षेत्र, हैबिटेट, जू, प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें जीवीय समुदाय की विशिष्ट प्रजाति के पूर्णतया विलोपन, एलिमिनेशन को हम प्रजाति विलोपन कहते हैं और ये प्रक्रिया जैव विविधता की हानि की प्रमुख प्रक्रिया है। इस जैव विविधता ह्रास के संदर्भ में जब किसी विशेष प्रजाति का आवास नष्ट हो जाता है तो इससे जैव विविधता को हानि पहुंचती है। इसके लिए प्रस्तुत कारण उत्तरदायी हैं। उन कारणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, नेचुरल कॉजेज, प्राकृतिक कारण, और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, मानव जनित कारण। फर्स्ट वन, दैट इज नेचुरल कॉजेज, इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, वोल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड एंड ड्रॉट्स, सुनामी, लैक ऑफ पॉलिनेशन, एपिडेमिक्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्राकृतिक कारणों में जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्भेदन, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और सूखा, सुनामी, परागण का अभाव, पौधों व जंतुओं में महामारी प्रमुख हैं। दूसरा ग्रुप है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज का, जिनमें नंबर 1, विकासात्मक गतिविधियों के कारण आवास का नाश, हैबिटेट लॉस ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। जो विकास हो रहा है उस विकास के कारण जो हमारी विभिन्न प्रजातियां हैं उनके हैबिटेट नष्ट हो रहे हैं। दूसरा जो मानव जनित कारण है उसमें अनियंत्रित व्यावसायिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन विद्यमान हैं जिनका हम अपने व्यवसाय के संदर्भ में उपयोग करते हैं उनका जो विदोहन हो रहा है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन इज प्रोहिबिटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम टिकाऊ विकास की बात करते हैं या टिकाऊ जैव विविधता की बात करते हैं तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है ये प्रोहिबिटेड होता है, ये निषिद्ध हो। क्योंकि इस धरातल पर जो भी रिसोर्सेज आप देख रहे हैं, चाहे वो नेचुरल हो, ह्यूमन हो, वे मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, तभी उन तत्वों को हम संसाधन कहते हैं। इसलिए रिसोर्स में यूटिलिटी और फंक्शनल एबिलिटी का होना आवश्यक है और इस धरातल का या ग्लोब का कोई भी तत्व जो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने की क्षमता रखता है संसाधन कहलाता है। वे तत्व सभी जो किसी तरह मानव प्रयोग में आते हैं वे प्राकृतिक हों चाहे मानवीय, संसाधन कहलाते हैं। इसलिए इन संसाधनों का अनियंत्रित दोहन जो हो रहा है इसके कारण हमारी जैव विविधता में ह्रास हो रहा है। नंबर 3, शिकार करना व अवैध रूप से जानवरों की हत्या करना, कृषि भूमि का विस्तार। नेक्स्ट वन, दैट इज शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। और ये अर्बनाइजेशन अनिश्चित शहरी विस्तार, कोई निश्चितता ही नहीं है, शहरों का विस्तार होता चला जा रहा है। ये सारी चीजें इस जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही साथ अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का परिणाम है, जनसंख्या विस्फोट अर्थात रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का परिणाम है। इसको बढ़ते हुए जब इसका बुरा इफेक्ट हमारे पर्यावरण पर होता है तो भी हमारी जो जैव विविधता है वो प्रभावित होती है। इसी के साथ साथ अगला जो पॉइंट है दैट इज वेटलैंड रिक्लेमिनेशन, आर्द्र भूमियों का सुधार। माने जो आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स हमारी जैव विविधता के लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण उपस्थित कर रही थी, उनका सुधार करके उनके आवास पक्ष, हमारे जीव जंतुओं के आवासों को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस दिशा में। अगला
जो प्रमुख पॉइंट है दैट इज समुद्री तटीय क्षेत्रों का ह्रास एवं नाश, जो कोस्टल एरियाज हैं, जो हमारे जैव विविधता के खासकर केंद्र हैं, उनका भी विनाश हो रहा है, उनका भी नाश हो रहा है। अगला पॉइंट दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, रोग और व्याधियां, और नेक्स्ट वन दैट इज पर्यटन उद्योग, जो हमारा टूरिज्म जिसने आज पर्यटन का उद्योग का रूप ले लिया है, इससे भी हमारी जैव विविधता काफी हद तक प्रभावित। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब प्रश्न उठता है कि इन कारणों से या इन कारणों को जिनसे हमारी जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, तो हम कैसे इसको संरक्षित रखें, या जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता हमको क्यों होती है? व्हाट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो जैव विविधता संरक्षण से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग से होता है। समाज तथा पर्यावरण के लिए जैव विविधता की बड़ी महत्ता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि का निर्धारण वहां की जैव विविधता के आधार पर किया जाता है। इसलिए निम्न कारणों से जैव विविधता का संरक्षण एक अनिवार्य विषय हो जाता है। नंबर 1, पारिस्थितिकी आवश्यकता, इकोलॉजिकल नेसेसिटी, माने हमारी पारिस्थितिकी आवश्यकता है कि हम अपने जैव विविधता को बनाए रखें। नंबर 2, जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल नेसेसिटी, इकोनॉमिक नेसेसिटी, आर्थिक आवश्यकता, साइंटिफिक नेसेसिटी, वैज्ञानिक आवश्यकता एवं सांस्कृतिक आवश्यकता तथा नैतिक आवश्यकता और विविध। इसके साथ ही पारिस्थितिक आवश्यकता को समझने के लिए जैसे जैविक विज्ञान के अनुसार सभी जैविक पदार्थों की एक आहार श्रृंखला, जिसको आप फूड चेन कहते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आहार श्रृंखला में एक घटक का ह्रास हो जाए तो पूरी आहार श्रृंखला प्रभावित होती है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि अधिकतर सांपों को मार दिया जाए तो चूहों की संख्या में भारी वृद्धि हो सकती है, जिसका आहार श्रृंखला पर खराब प्रभाव पड़ता है। इसलिए पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने के लिए जैविक विविधता का संरक्षण अनिवार्य है। नंबर 2, बायोलॉजिकल नेसेसिटी, बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए हमें फसलों तथा पशुओं पर आधारित रहना पड़ता है। फसलों तथा पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनके बीजों तथा पशुओं की नस्लों में निरंतर सुधार करना होता है। ऐसा करने के लिए आनुवंशिक अर्थात जेनेटिक करेक्शन नेसेसरी है। आनुवंशिक सुधार के लिए देशज जीव जातियों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पारिस्थितिक संरक्षण एक जैविक आवश्यकता है। नेक्स्ट वन दैट इज इकोनॉमिक नेसेसिटी, वन, पशु, पालतू जानवर, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे मानव समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पेड़ों से ईंधन, टिम्बर, लुगदी, कागज, रबर, औषधियां, गोंद, लकड़ी का कोयला, लाख इत्यादि प्राप्त होता है, और पशुओं से पौष्टिक आहार, फर, ऊन, चमड़ा, मधु, मीथेन, एंटीबायोटिक, विटामिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। इन सभी पदार्थों की भारी आर्थिक महत्ता है। वन पशुओं के लुप्त होने से आहार श्रृंखला में बहुत से संकट उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इनका संरक्षण भी जैव विविधता के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट वन दैट इज साइंटिफिक नेसेसिटी, वैज्ञानिक आवश्यकता, शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए जैविक विविधता का संरक्षण करना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, गिनी पिग, खरगोश, बंदर, कुत्ते, मेंढक, मछली पर बहुत से परीक्षण किए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा एवं शोध कार्यों के लिए जैविक विविधता का संरक्षण अनिवार्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट वन दैट इज कल्चरल नेसेसिटी, किसी संस्कृति के विकास में भी हमारी जैविक विविधता बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ समय को ध्यान में रखते हुए कुछ और बातें करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। दिस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी बूस्ट ecosystem productivity, where each species, no matter how small, all have an important role to play. A larger number of plant species means a greater variety of crops. Greater species diversity ensure natural sustainability for all forms. The world should conserve it so as to maintain the food chain. A disturbance in food chain may be affect the whole ecosystem. All the things they are discussed earlier, they are important for biodiversity laws. Some Indian initiatives
फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। भारत के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए इस जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में उनका उल्लेख यहाँ पर आवश्यक है, जिनमें नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, the Biological Diversity Act 2002, Wildlife Protection Act 1972, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, जल दिवस के रूप में 22 मार्च और 22 अप्रैल एज अर्थ डे, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाना, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च का अंतिम जो शनिवार है उसको अर्थ आवर के रूप में मनाना। दीज आर द डिफरेंट strategic measures for the conservation of biodiversity, जिनमें the Secretariat of the Convention of Biological Diversity is pleased to announce the Biodiversity Day 2022 slogan Building a Shared Future for All Life। दिसंबर 2022 जो वर्तमान ईयर चल रहा है उसमें बायोडायवर्सिटी की जो प्रमुख थीम थी उसका जो स्लोगन है वो है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी जीवों के लिए साझा भविष्य का निर्माण। तो मित्रों, ये था बायोडायवर्सिटी ह्रास के प्रमुख कारणात और बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए कौन से मेजर्स अपनाए जा रहे हैं उनका उल्लेख, क्योंकि अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे हमारा पर्यावरण अवनमित होगा और हमारा भविष्य खतरे में होगा। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमको इनका डट कर मुकाबला करना है। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बर्निंग प्रॉब्लम्स हमारे सामने, उनका हम डट कर मुकाबला करें और हमारी जो प्रकृति है, नेचर, ये स्वयं में कुछ चीजों का समाधान या यूं कहें लगभग सभी समस्याओं का समाधान, लेकिन आपके रास्ते में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। आप विचलित न हों, क्योंकि मैं इस संदर्भ में कुछ पंक्तियां कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आपका हौसला होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं के सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी हमारे मध्य परम आदरणीय प्रकांड विद्वान ने अपना बहुमूल्य समय देते हुए जैव विविधता विलोपन और उसके संरक्षण पर पर्याप्त रोचक और बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। अब मैं विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल श्री प्रमोद कुमार शुक्ला जी को आमंत्रित करूंगी कि वह डॉक्टर साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद। We, the teachers as well as students of Amarnath Indore College, are really extremely grateful to Dr. P.R. Shukla sir, who gave his precious time and provided most valuable information about biodiversity. His valuable lecture will help us keep our environment healthy to live in. Biodiversity जैसा महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम लोगों की जानकारी बहुत सीमित थी कि our information was in bits and pieces. इतने संवेदनशील विषय पर डॉक्टर साहब ने इतना सरल और रोचक व्याख्या दी है कि अब ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जितनी भी स्पेसीज हैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, उन सभी का उनके प्राकृतिक स्वरूप में सुरक्षित रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मोर देन 10 करोड़ स्पेसीज, हम इसमें उनको नहीं जोड़ रहे हैं जो कि नॉन लिविंग है, वो सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये तो हमारी लालच की प्रवृत्ति रही हम इंसानों की कि हमने अपने एनवायरमेंट को, अपने अर्थ को बियॉन्ड द लिमिट डैमेज किया, और जब नुकसान हमने किया है तो इसको सही करने का उत्तरदायित्व भी हम पर ही आता है। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही प्रेरणादायक शब्दों में हम सबको प्रेरित भी कर दिया है कि अगर हम चाहेंगे तो इस एनवायरमेंट बहुत बेहतर बना सकते हैं। कुछ प्रयासों की जरूरत है, सम एफर्ट्स आर नीडेड। वी मस्ट कर्टेल अवर ग्रीड, हमें अपनी लालच की प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा और हमारे आसपास एनवायरमेंट में जितनी भी स्पेसीज हैं, जितनी प्रजातियां हैं, उनको उनके वास्तविक स्वरूप में रखने से इसमें मदद मिलेगी। मैं थैंकफुल हूँ आदित्य सर का, संदीप शुक्ला सर का, जिन्होंने अपने प्रयासों से इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम को संभावित कर दिखाया।